विलियम शेक्सपियर एक मशहूर अंग्रेज़ शायर, ड्रामा निगार और मुसन्निफ था। शेक्सपियर को इंग्लिस्तान का कौमी शायर कहा जाता है। शेक्सपियर का शुमार अंग्रेज़ी ज़ुबान में दुनिया के अजीम तरीन मुसन्निफ़ीन और ड्रामा निगारों में किया जाता है। शेक्सपियर की ज़िंदगी के इब्तदाई हालात के बारे में ज़्यादा मालूमात मैसर नहीं हैं। 1592 में लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी का मेंबर बन गया, जहां शेक्सपियर का काम ड्रामे लिखना था। शेक्सपियर ने नज़मों के अलावा 35 के करीब ड्रामे लिखे और लाजवाल शोहरत के साथ साथ बेहिसाब दौलत भी कमाई। 1597 में शेक्सपियर ने अपने आबाई कस्बे में एक अच्छा मकान खरीदा और 1610 में वहां रिहाइश इख्तियार कर ली। विलियम शेक्सपियर ने हर किस्म के ड्रामे लिखे, यानी अलमिया, तारीखी और रोमानवी। इसके शाहकार ड्रामों में हैमलेट, जूलियस सीजर, ओथेलो और मर्चेंट ऑफ वीनस वगैरह शामिल हैं। विलियम शेक्सपियर का इंतकाल 1616 में हुआ। अमल फल है जबकि अल्फाज सिर्फ पत्ते। जिंदगी हर शख्स को अजीज है, लेकिन बहादुर इंसान के लिए इज्जत जिंदगी से भी अजीज है। मुसीबत के दिनों में ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो जाती है जो आम हालात में मुमकिन नहीं, और ये बहुत मुफीद है। झूठे की सज़ा ये नहीं है कि उसका यकीन नहीं किया जाता, बल्कि ये है कि वो खुद भी किसी पर यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें जो कुछ चाहिए उसे मुस्कुराहट की ताकत से हासिल करो, ना कि तलवार से। जो एक बार इत्माद को ठेस पहुंचा चुका हो, उस पर कभी भी इत्माद ना करो। जो गम माजी का हिस्सा बन चुका है, उस पर अफसुर्दा होने का मतलब ये है कि हम एक नए गम को दावत दे रहे हैं। बाज लोग पैदाइशी अजीम होते हैं, बाज जद्दोजहद करके अजीम बनते हैं, और बाज लोगों पर अजमत मुसल्लत कर दी जाती है। हम छोटे चोरों को तो फांसी देते हैं, मगर बड़े चोरों को सलाम करते हैं। मोहब्बत सबसे करो, एतबार चंद हस्तियों का, और बदी किसी के साथ भी रवा ना रखो। कोई फिलासफर ऐसा नहीं हो गुजरा जो दांत के दर्द की शिद्दत को सब्र से बर्दाश्त कर सके। बहुत खाकर बीमार होने वालों की तादाद भी उतनी ही है जितनी फाका कशी से बीमार होने वालों की। मुफलिसी नौजवानों की आला ख्वाहिशात का जीना होती है। जिस चीज को संवार ना सको उसे मत बिगाड़ो। हुस्न एक जादू है जिसके सामने आकर वफा भी पिघल कर खून की सूरत इख्तियार कर लेती है। दोस्ती तमाम मामलों में वफादारी का सबूत देती है, नहीं देती तो इश्क में। इसलिए जो दिल इश्क में मुब्तला हों, उन्हें लाजिम है कि अपनी अपनी जुबानें और अपनी अपनी आंखें इस्तेमाल करें और किसी शख्स पर इस मामले में भरोसा ना करें। अक्लमंद इंसान कभी भी बैठकर अपनी तकलीफ का रोना नहीं रोता, बल्कि उनके मदार में बखुशी मसरूफ़े अमल हो जाता है। जो ऊंची जगहों पर खड़े होते हैं, उन्हें ज़्यादा तूफानों और आंधियों का सामना करना पड़ता है। बेशक ये कपड़े फटे पुराने हैं, मगर मेरे अपने हैं। उस शख्स से क्या फ़ायदा जो जहर में मिला हुआ हो, बल्कि उससे बेहतर तो वो जहर है जिसमें शहद की सी शीरीनी हो। नाम में क्या दरा है, गुलाब को किसी नाम से पुकार लें, उसकी खुशबू और रंग में कोई फर्क नहीं आएगा। ना कर्ज ख्वाह बनिए ना मकरूज, क्योंकि कर्जा अक्सर ना सिर्फ खुद भी ज़ाया हो जाता है, बल्कि दोस्तों को भी जुदा कर देता है। बुज़दिल इंसान मौत आने से पहले कई मर्तबा मर चुकता है, लेकिन बहादुर आदमी सिर्फ एक बार मरता है। इंसानों के हालात में एक वक्त ऐसा आता है जब वो एक लहर के बल पर कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर इस मौका को ज़ाया कर दिया जाए तो फिर इसके दोबारा हासिल होने का इम्कान नहीं होता। किस्मत गरीब लोगों पर तवाइफ की तरह अपने दरवाजे बंद रखती है। जुदाई में मोहब्बत के शोले ज़्यादा भड़क उठते हैं।
شیطان بھی اپنے مقصد کے لیے انجیل مقدس کا حوالہ دے سکتا ہے۔ دیو کی طرح طاقتور ہونا اچھی بات ہے، مگر دیو کی طرح طاقت استعمال کرنا ظلم ہے۔ عورت کا حسن اسے مغرور بنا دیتا ہے، اس کی نیکی اس کے لیے مداح پیدا کرتی ہے، لیکن وفا اسے دیوتائی صورت میں نمایاں کرتی ہے۔ محبت کتنی طاقتور ہے، جو کسی بھی لمحے ایک وحشی کو انسان اور ایک انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ محبت بالآخر ہر شے کو فتح کر لیتی ہے۔ آؤ ہم بھی اس کے آگے ہار مان لیں۔ محبت اندھی ہوتی ہے، اس لیے محبت کرنے والے ان بڑی غلطیوں کو نہیں دیکھ سکتے جو ہر آن ان سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے خیالات کو اپنی جیل نہ بناؤ۔ خوشامد کرنے والا اور اسے سن کر خوش ہونے والا دونوں کمینے ہیں۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ سے زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ جن کے دل لوگوں کے خوف سے آزاد ہوتے ہیں، شہرت اور نیک نامی انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ 3 افراد کے تخیل ایک جیسے ہوتے ہیں: پاگل، عاشق، شاعر۔ انسان کی خوبیاں تو اس کے تابوت کے ساتھ دفن ہو جایا کرتی ہیں، مگر اس کی برائیاں یاد رکھی جاتی ہیں۔ نصیحت سچی خیر خواہی ہے جسے ہم نہیں سنتے، لیکن خوشامد بدترین دھوکہ ہے جس پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ آلائش اور نفاق سے پاک دل سے بڑھ کر انسان کا کوئی محافظ نہیں۔ جس آدمی کا موقف درست ہے وہ تہرا مسلح ہے، لیکن جس کا ضمیر بے انصافی سے زنگ آلود ہو چکا ہو، وہ خواہ فولاد کی چادروں میں لپٹا رہے بالکل عریاں ہے۔